आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ों की पकड़। क्या पढ़ेंगे? आप लोग प्रतिदिन किताब भी पढ़िए, स्कूल में पढ़ते हैं, घर पर भी पढ़िए, होमवर्क प्रतिदिन बना के लाइए और प्रतिदिन वीडियो भी देखिए। किताब पढ़ेंगे, वीडियो भी देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो प्रतिदिन किताब भी पढ़ना है और वीडियो भी देखना है और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ों की पकड़। क्या पढ़ेंगे? सलील, शमीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ठूठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। सलील, शमीर और पिंकी जो है या क्या करते थे, स्कूल से जब छुट्टी होता था तो पेड़ के नीचे खेलते थे। कहाँ खेलते थे? कहाँ खेलते थे? एक दिन वे उस ठूठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगा, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। क्योंकि सलील, शमीर, पिंकी जो है उस पेड़ के नीचे खेलता था, पीपल का पेड़ का ठूठ जो था उस पर। एक दिन उसके मन में विचार आया कि ये पेड़ जो है, ठूठ पेड़, इसकी हालत ऐसा क्यों हो गया, इसकी हालत ऐसा क्यों हो गया। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछा। इसके बारे में किससे पूछा? रामू काका से। किससे पूछा? रामू काका ने बताया यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? पेड़ कितने वर्ष पुराना था? 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा हुआ करता था, कभी यह पेड़ क्या होता था, तेज आंधी भी इसको नहीं उखाड़ पाया। तेज आंधी भी इसको क्या हुआ, नहीं उखाड़ पाया। बाद में लोगों द्वारा क्या हुआ, बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई। लोग जो है अपने विभिन्न कार्य करने के लिए क्या क्या मिट्टी उखाड़ लिया। क्या क्या मिट्टी को उखाड़ लिया, जिसके वजह से पेड़ पीपल का जो था इसका जड़ बाहर निकल आया। इसका जड़ क्या हो गया, जिससे इस पेड़ को पानी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा था। पानी जो है पेड़ को ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा था। इसकी जड़ें को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की जरूरत थी। इसके जड़ को मिट्टी को ढकने और पानी पटाने की क्या थी, जरूरत थी। क्योंकि पेड़ पौधा को अपना भोजन पेड़ पौधा कैसे बनाता, मिट्टी से जल को ग्रहण करके बनाता है ना। सूर्य से रोशनी प्रकाश लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा। जब मिट्टी रहेगा इन्हें पेड़ के जड़ में तो वह अपना भोजन बना पाएगा, बना पाएगा। रामू काका की बातें सुनकर सलील और उनके साथियों ने पीपल की खुली जड़ पर क्या हो गया, मिट्टी डाल करके उसे ढकने लगा। मिट्टी डाल करके उसको और रोज पानी पटाने लगा। रोज क्या करने लगा, कुछ ही दिनों में पीपल की नई जिंदगी आ गई। कुछ ही दिनों में पीपल की क्या हो गई, सभी मोटी पतली ठूठ शाखाओं में नई नई कोम्पल आने लगी। ठूठ जो था उसमें नया नया कोम्पल, और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहलहाने लगा। बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर के क्या हुआ, लहलहाने लगा। क्या हुआ, तो आज हम लोग तो जड़, कोई भी पेड़ पौधा है उसके जड़ में मिट्टी होना चाहिए, उसका जड़ मिट्टी से जकड़ा हुआ रहना चाहिए। पेड़ पौधा मिट्टी को अपने जड़ों के माध्यम से जकड़ के रखता है। पेड़ पौधा मिट्टी को क्या करता है, जकड़ के रखता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होने से बच जाता है। मिट्टी का अपरदन होने से क्या होता है, और जब मिट्टी का अपरदन होने से बचेगा तो क्या होगा, कृषि कार्य में लाभ होगा, कृषि उत्पादन में फायदा होगा। मिट्टी का अपरदन होने से कृषि कार्य क्या होता है, कृषि का ह्रास होता है। तो पेड़ पौधा जो है
मिट्टी को पकड़ के रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है तो मिट्टी में नमी को भी बना के रखता है। तो खेती जो होता है, कृषि का उत्पादन में सहायता मिलता है। पेड़ पौधा हमें छाया भी देता है ना। पेड़ पौधा हमें लकड़ी भी देती है, फल और फूल भी देती है, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आम का पेड़ से हम लोग आम खाते हैं, आम, अमरूद, कटहल, है ना। ये सब हमें क्या देता है? फल देता है, सेब फल देता है। नीम का पेड़ और पीपल का पौधे पर्यावरण को बहुत तेजी में सुधार करता है, क्योंकि नीम स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, नीम का पेड़ ऑक्सीजन को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे हम लोग ताजी हवा ले पाते हैं। पेड़ पौधा से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। फल के अलावा लकड़ी भी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम लोग टेबल, डेस्क, बेंच, चौकी, केवाड़ बनाने में करते हैं। ये पर्यावरण को संतुलित रखता है, हरा भरा पृथ्वी को रखता है। गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे में छांव में आराम फरमाते हैं ना। इसीलिए हम सबों को पेड़ लगानी चाहिए। हम सबों को क्या करनी चाहिए? और अपने जन्मदिन पर जरूर लगानी चाहिए। अपने जन्मदिन पर जब हम लोग प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएंगे और उसमें जितने वर्ष का हुआ लिखेंगे, तो हमारे लिए वो एक यादगार पल हो जाएगा। और जब हम बड़ा होंगे, पेड़ पौधा भी बड़ा होगा कि नहीं? जब पेड़ पौधा बड़ा होगा तो हमको याद आएगा कि हमने इस जन्मदिन पर अपना पेड़ लगाया था। और वे पेड़ पौधा एक दिन हमें लकड़ी भी प्रदान करेगी। लकड़ी से ईंधन प्राप्त होगा, घर में फर्नीचर का काम आएगा। लकड़ी को बेच करके हम लोग पैसा भी कमाएंगे, और पेड़ लगा करके हम लोग पर्यावरण का संरक्षण का भी कार्य करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण का भी कार्य करेंगे। इसलिए हम लोगों को सबको पेड़ लगानी चाहिए। लगानी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलेंगे, लगानी चाहिए कि नहीं? तो आप लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे ना? सब कोई लगाएंगे ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।